बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने एडवर्ब को डिस्कस किया था। उसमें हमने एडवर्ब, उसकी डेफिनेशन, उसकी टाइप्स और फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब को जो है वो डिस्कस किया था। आज की स्लाइड के अंदर जो है हम एडवर्ब्स के कुछ रूल्स अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न जो है हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिस्कस करेंगे और हम इनकी जो है आज प्रैक्टिस करेंगे। तो लेक्चर का जो है वो आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, अब रूल नंबर 1 जो है उसको देखते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस आपके सामने जो है वो लिखा हुआ है, ही प्लेज टेनिस गुड, और ये इनकरेक्ट है और इसका जो करेक्ट सेंटेंस है ही प्लेज टेनिस वेल। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स लॉजिक है बेसिकली वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो प्लेज है ये हमारा वर्ब है और इस वर्ब को जो है हम क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब लगाएंगे, जबकि गुड जो है वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। और इसलिए हम इस प्लेस को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब का यूज़ करेंगे और जो वेल है वो एडवर्ब है, तो यहाँ पे हम वेल लगाएंगे, गुड नहीं लगाएंगे। ये एक और एग्जांपल है, ही सिंग्स गुड, तो इसका राइट होगा ही सिंग्स वेल। तो गुड जो है वो एडजेक्टिव है, आपने ये ज़हन में रखना है। और जब भी आप वर्ब को जो है वो क्वालिफाई करेंगे या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो आप उसके लिए वेल का इस्तेमाल करेंगे। वेल जो है वो एडवर्ब के तौर पे यूज़ होगा, आप गुड का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये एक और एग्जांपल है, यू स्पीक इंग्लिश गुड, तो ये रॉन्ग है, यू स्पीक इंग्लिश वेल। रूल नंबर 2 इज शी इज मच ब्यूटीफुल। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है और इसका राइट सेंटेंस है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो इसमें जो है दूसरा सेंटेंस है ही इज़ मच टाल, तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस है ही इज़ वेरी टाल। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है बेसिकली हमने जो एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री होती है हम उसके साथ मच का यूज़ नहीं करेंगे, हम उसके साथ वेरी का यूज़ करेंगे, क्योंकि ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री है। इसी तरीके से टाल जो है वो एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री है। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री होती है उसके साथ हम वेरी का यूज़ करते हैं, हम मच का यूज़ नहीं करते। नीचे मैंने नोट में आपको दे दिया है कि वी यूज़ वेरी विद द फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ही इज़ वेरी ओल्डर देन आई, ये एक सेंटेंस है आपके सामने जो कि इनकरेक्ट है और इसका जो करेक्ट सेंटेंस है ही इज़ मच ओल्डर देन आई। तो ये स्टूडेंट जो है आपने इसी रूल के साथ बात ज़हन में रखनी है कि अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में हमने जो है वो वेरी को यूज़ किया था एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री के साथ, लेकिन यहाँ पे हम जो है वेरी को निगेट कर रहे हैं और हम मच को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो रूल क्या है, यूज़ मच बिफोर द सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कि जब एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री होगी तो हम वेरी का यूज़ करेंगे, लेकिन जब एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री होगी, जैसे यहाँ पे जो ओल्डर है ये एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री है, ओल्ड, ओल्डर, और थर्ड डिग्री होती है ओल्डेस्ट, तो सेकंड डिग्री के साथ एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री के साथ हम मच का इस्तेमाल करेंगे।
तो यहाँ पे जो राइट होगा वो मच होगा, यहाँ पे हम वेरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ कि आपने ये रूल ज़हन में रखना है कि फर्स्ट डिग्री जो एडजेक्टिव की होगी उसके साथ हम वेरी का यूज़ करते हैं, और जो एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री होगी उससे पहले हम मच का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 है आई एम मच टायर्ड। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है और इसका करेक्ट सेंटेंस देखें, आई एम वेरी टायर्ड। तो यहां पे स्टूडेंट फिर हमने जो है वेरी का यूज किया है, मच का यूज नहीं किया। लॉजिक क्या है इसमें कि हम वेरी का यूज क्यों कर रहे हैं? व्हेन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज एज एन एडजेक्टिव वी यूज वेरी इंस्टेड ऑफ मच। तो यहां पे आप देखें बेटे, तो जो टायर्ड है ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए एडजेक्टिव यहां पे यूज हो रही है, जो कि इस आई को जो है वो डिस्क्राइब कर रही है। यानी आई एम वेरी टायर्ड में जो टायर्ड है वो एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है, जो कि आई, जो कि एक हमारा प्रोनाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो रूल ये होता है कि जब वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है जब वो एज ए एडजेक्टिव यूज हो रही हो तो हम उसके साथ वेरी का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ हम मच यूज नहीं करेंगे। अब एक इसी के साथ रिलेट करता हुआ एक और रूल, व्हेन थर्ड फॉर्म इज यूज एज पैसिव वर्ब वी यूज मच। अब ये आपने डिफरेंस ध्यान में रखना है कि जब थर्ड फॉर्म जो है एज ए पैसिव वाइज का वर्ब जो है वो यूज होगी तो फिर हम वेरी की बजाय मच यूज करेंगे। जैसे ये सेंटेंस है, ही इज वेरी एडमायर्ड बाय हिज फ्रेंड्स, ये रॉन्ग है, ही इज मच एडमायर्ड बाय हिज फ्रेंड। यहां पे जो है जो एडमायर्ड है ये एज ए वर्ब जो कि पैसिव वर्ब है, ये एज ए वर्ब यूज हो रहा है जो कि पैसिव वर्ब है। तो हम वर्ब को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए हम यहाँ पे मच का इस्तेमाल करेंगे। अब डिफरेंस जो है आप दोबारा जो है वो गौर से सुन लें कि यहाँ पे जो टायर्ड है, टायर्ड जो है ये एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे वेरी का यूज किया, ठीक है। और यहाँ पे जो एडमायर्ड है एज ए पैसिव वर्ब, यानी पैसिव वॉइस के वर्ब के तौर पे जो है वो यूज हो रहा है, तो हमने यहाँ पे मच का यूज किया। तो ये दोनों रूल्स जो है आपने ज़हन में रखने हैं। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है रूल नंबर 4 जो है, यहाँ पे सेंटेंस है आई रीड ए मच इंटरेस्टिंग बुक, और दूसरा सेंटेंस है जो कि राइट है वो है आई रीड ए वेरी इंटरेस्टिंग बुक। तो यहाँ पे स्टूडेंट फिर वही रूल जो मैंने आपको ये प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्क्राइब किया है कि वहाँ पे ये था कि जब ईडी फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो एज ए एडजेक्टिव यूज होगी तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम मच की बजाय वेरी का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से जब आई एन जी फॉर्म, यानी आई एन जी फॉर्म ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी जब हम लगाते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जब एज ए एडजेक्टिव, यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग है बेसिकली ये एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है जो इस बुक को डिस्क्राइब कर रहा है, तो फिर हम वेरी का यूज करेंगे। तो ये आपको दोनों रूल जो है आपने ज़हन में रखने हैं कि अगर ईडी फॉर्म यानी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो एज ए एडजेक्टिव यूज होती है तो फिर भी हम वेरी का यूज करेंगे, और अगर आईएनजी फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे अगर वो भी एज ए एडजेक्टिव यूज होता है तो फिर हम वेरी का यूज करेंगे। और अगर जो है थर्ड फॉर्म एज ए पैसिव वर्ब यानी वर्ब के तौर पे यूज हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब के तौर पे यूज हो रही है, तो फिर हम वहां पे मच का जो है वो यूज करेंगे। और इसी तरीके से जो है एडजेक्टिव की जो फर्स्ट डिग्री है उसके साथ भी हम वेरी का यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नाउ द रूल नंबर 5 इज, यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस है शी इज सो पुअर टू पे द ड्यूज। तो ये स्टूडेंट जो है बेसिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसमें सो को जो है इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका जो है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, शी इज टू पुअर टू पे द ड्यूज। के यहाँ पे हम जो है
T2 और टू को यूज करेंगे, मीनिंग इसका ये बनेगा कि वो इतनी गरीब है कि वाजबात अदा नहीं कर सकती। अगर हम इसको जो है वो सो के साथ जो है इसका सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो फिर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, सो और उसके बाद हम दैट का यूसेज करेंगे, शी इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट पे द ड्यूज। तो अब हम देखते हैं कि वेरी और T2 का डिफरेंस। इट इज वेरी हॉट टू गो आउट। तो यहाँ पे वेरी जो है ये हम नेगेटिव सेंस में यूज नहीं कर सकते, और यहाँ पे हम इसको करेक्ट करेंगे, इट इज टू हॉट टू गो आउट। यहाँ हम इसको उसी तरीके से सो और दैट के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम वेरी के साथ सेंटेंस बनाएंगे तो वो फिर पॉजिटिव सेंस में हम ये करेंगे, इट इज वेरी हॉट। इतना सेंटेंस अगर आप बना लें फिर भी ठीक है। इट इज वेरी मच हॉट तो फिर भी ठीक है। लेकिन नेगेटिव सेंस अगर आप यूज कर रहे हैं तो फिर वहां पे T2 और टू के साथ या सो दैट के साथ जो है आप सेंटेंस को जो है वो बना सकते हैं। शी केयरफुली ड्रोव, ये रूल नंबर 6 में इनकरेक्ट सेंटेंस है, और इसका जो राइट सेंटेंस है शी ड्रोव केयरफुली। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो लॉजिक ये है कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो यूजुअली जो है वो गो इन द एंड पोजीशन, यानी यहाँ पे जो केयरफुली है ये बेसिकली एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है। यहाँ पे देखिए आप, तो ड्रोव जो है हमारा जो है वर्ब है, और केयरफुली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। और रूल ये होता है कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं वो नॉर्मली वर्ब के बाद यानी एंड पोजीशन में जो है वो आते हैं। जैसे शी एंग्रली स्पोक, ये रॉन्ग है, और शी स्पोक एंग्रली, तो यहाँ पे जो है स्पोक हमारा वर्ब है और एंग्रली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है उसको नॉर्मली हम जो है वो एंड पोजीशन में यानी वर्ब के बाद जो है वो उसको हम लिखते हैं। रूल नंबर 7 इज द रूम इज इनफ स्पेशियस फॉर अस, और इसका जो राइट है द रूम इज स्पेशियस इनफ फॉर अस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है इनफ का यूज है, द एडवर्ब इनफ गोज आफ्टर द एडजेक्टिव और एडवर्ब इट मॉडिफाइज। कि नॉर्मली जो इनफ होता है जो कि एज ए एडवर्ब यूज होगा तो वो जो है वो एडजेक्टिव के बाद या एडवर्ब के बाद आएगा जिसको वो मॉडिफाई कर रहा होता है। जैसे कि सेंटेंस में अगर आप देखें तो जो स्पेशियस है ये एडजेक्टिव है जो इस रूम को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसी तरीके से जो इनफ है वो स्पेशियस को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि एक एडजेक्टिव है। तो ये रूल ये होता है कि इनफ जो होता है वो इनफ जो होगा वो एडजेक्टिव के बाद आएगा। एक और सेंटेंस जो है हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ही इज नॉट क्लेवर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ही इज नॉट क्लेवर इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी जो है इनफ को जो है हम बाद में यूज करें। ही इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू वॉक, कि अब वो इतना मजबूत है, यानी यहाँ फिर टू और टू का भी यूज है, लेकिन यहाँ पे जो है चूंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि वो टू और टू का यूज नेगेटिव में आ जाएगा। तो राइट इसका होगा ही इज नाउ स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक, कि वो इतना मजबूत है कि अब वो चल सकता है। तो यहाँ पे आपने जो है टू और टू के डिफरेंस को भी ज़हन में रखना और इनफ को ज़हन में रखना, जिसको हम एडजेक्टिव के बाद जो है वो यूज करेंगे। रूल नंबर 8 इज आई मैनेज टू डू इट एनी हाउ, ये रॉन्ग सेंटेंस है, इसका राइट होगा आई मैनेज टू डू इट सम हाउ। तो यहाँ पे एनी हाउ की बजाय हम सम हाउ का यूज करेंगे। रूल क्या है, एनी हाउ मीन्स इन डिसऑर्डर, सम हाउ मीन्स बाय सम मीन्स। एनी हाउ कैन आल्सो मीन्स फॉर सर्टन, फॉर एग्जाम्पल ही मे नॉट विन बट एनी हाउ आई शैल। यानी एनी हाउ जो है बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो किसी डिसऑर्डर के लिए जो हम यूज करते हैं कि जिसको जो है वो नेगेटिव सेंस दे रहा हो।
तो यहाँ पे जो है हम एनी हॉ की बजाय सम हॉ को यूज करेंगे। और दूसरा जो एनी हॉ का इस्तेमाल होता है किसी भी जो है सर्टेनिटी को कि जो है श्योर चीज ना हो, उसके लिए हम एनी हॉ यूज करते हैं। जैसे जो है जिसमें पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी हो, जैसे ही मे नॉट विन बट एनी हो आई शेल। अब यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, जो है वो सर्टेनिटी नहीं है, तो यहाँ पे जो है एनी हाउ का हम यूज करेंगे। रूल नंबर 9 इज, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो सेंटेंस है आपके सामने, बिफोर लॉन्ग देर वॉज नो वन देयर, और इसका जो करेक्ट सेंटेंस है लॉन्ग अगो देर वॉज नो वन देयर। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस रूल को जो आपने बड़े गौर से जो है समझना है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि हम जो है अगो और बिफोर का यूसेज कहाँ पे करेंगे। वी यूज अगो टू काउंट फ्रॉम नाउ, यानी इसका मतलब है कि जो अगो है इसको हम प्रेजेंट टाइम से जो है काउंट करते हैं, कि प्रेजेंट से पास्ट को हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे अगो, वहाँ पे हम अगो यूज करेंगे। वी यूज बिफोर टू काउंट फ्रॉम ए पास्ट मोमेंट, तो माजी की किसी बात को जो है वो काउंट करने के लिए जिसमें प्रेजेंट का होना जरूरी नहीं है, इसके लिए हम बिफोर यूज करते हैं। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगो के साथ जो है वक्त का आना जरूरी होता है और बिफोर के साथ वक्त का आना जरूरी नहीं है। ये एग्जाम्पल आपके साथ एक शेयर करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा ये रूल। ये देखिए स्टूडेंट, जैसे ये है आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज 3 years अगो, कि मैं, यहाँ इसका मतलब यह है कि मैंने अब से 3 साल पहले जो है मैंने ग्रेजुएशन की थी और मैं अब के वक्त से उसको काउंट कर रहा हूँ कि 3 years अगो, 5 years अगो। अब जरा आप दूसरे सेंटेंस को देखिएगा, आई मेट माई गर्लफ्रेंड 2 weeks बिफोर आई ग्रेजुएटेड। अब यहां पे प्रेजेंट का जिक्र नहीं है, तो यहां पे जिक्र ये है कि जब मैंने ग्रेजुएशन की उससे 2 साल पहले जो है मैं अपनी फ्रेंड से मिला। तो जब प्रेजेंट से आप काउंट करेंगे तो वो अगो होगा, और अगर आप पास्ट के किसी टाइम को मेंशन कर रहे हैं, पास्ट के किसी सेगमेंट को मेंशन कर रहे हैं, तो आप बिफोर का यूज करेंगे। इसको मजीद हम एग्जांपल्स के साथ जो है वो समझते हैं। अगो इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग इन द पास्ट दैट इज considered in relation to the present, ये बात मैंने आपको पहले भी गाइड कर दी। It is used when the past tense and always includes an expression of time, minutes, hours, month, etc। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगो का जो यूसेज है वहां पे जो टाइम का जिक्र जो है वो आता है, उसमें एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम जो है वो शो होते हैं। when using before in a sentence an expression of time is not always required, और बिफोर के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये आपके सामने जो है एक और एग्जांपल है, ये एक पिक आपके सामने है कि अगो और बिफोर का यूसेज। जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस है, अगो स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट आई वॉज लिविंग इन न्यूयॉर्क 10 years अगो, कि मैं अब से जो है 10 साल पहले जो है न्यूयॉर्क रह रहा था। तो यहाँ पे इस चीज को मेंशन किया गया है। वी वेंट टू विजिट माई सिस्टर 3 weeks अगो, कि अब से 3 हफ्ते पहले हम जो है विजिट के लिए गए। तो बिफोर का यूसेज आपने देखना है, अर्लियर देन समथिंग प्रीवियस टू ए टाइम, आई एम गोइंग टू द स्टोर बिफोर आई गो टू स्कूल, कि मैं जो है स्कूल जाने से पहले जो है मैं स्टोर पे जाता हूँ। यहाँ पे जो है प्रेजेंट का जिक्र नहीं है। डिड यू गो होम बिफोर यू वेंट टू द जिम, कि जिम से पहले जो है, जिम जाने से पहले क्या तुम घर गए, यानी इसमें प्रेजेंट टाइम का भी जिक्र नहीं है।
तो गो, अगो और बिफोर जो है इसका यूसेज आपने ज़हन में रखना है कि अगो जो है वो उसका ताल्लुक प्रेजेंट टाइम से जो है पास की तरफ होता है, और बिफोर के लिए ये ज़रूरी नहीं होता, और बिफोर के लिए टाइम का एक्सप्रेशन भी ज़रूरी नहीं होता। ये एक और जो है स्लाइड आपके सामने है इसके डिफरेंस को समझने के लिए कि अगो टेल्स हाउ लॉन्ग बिफोर नाउ समथिंग हैपन, कम्स आफ्टर एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और बिफोर जो है एट सम अननोन टाइम अर्लियर देन नाउ, हैपनिंग अर्लियर देन एन अदर इवेंट एक्शन। तो ये एग्जांपल है, शी फोन 10 मिनट्स अगो, कि अब से 10 मिनट पहले की बात हो रही है। दे लेफ्ट 2 डेज अगो, कि 2 दिन पहले। और इसका जो इनकरेक्ट है, शी फोन 10 मिनट्स बिफोर नहीं हम लिख सकते, दे लेफ्ट 2 डेज बिफोर नहीं हम लिख सकते। और इसी तरीके से आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर। ठीक है, तो ये इसका जो है वो करेक्ट है कि यहाँ पे वक़्त का जिक्र नहीं है कि मैं इस मूवी को पहले देख चुका हूँ, कितना पहले देख चुका हूँ, वक़्त का जिक्र नहीं है। आई हैव सीन दिस मूवी अगो, तो ये यहाँ पे गलत होगा। तो ये स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अगो और बिफोर के जो डिफरेंस को जो है आपने यहाँ पे जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा। रूल नंबर 10 इज दिस स्टोरी इज टू इंटरेस्टिंग। तो इसका जो करेक्ट है, दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसी तरीके से है, शी इज़ टू ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है ये रूल थोड़ा सा जो मैंने आपको वेरी वाला पहले भी आपको मैंने गाइड किया है, तो मज़ीद जो है इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि रूल क्या आता है। टू मीन्स मोर देन इट आउट टू बी, इट हैज़ ए नेगेटिव मीनिंग, ही इज़ टू फैक्ट। यानी टू का मतलब है कि टू जिसको, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी नामनासिब ज्यादती या कसरत को ज़ाहिर करने के लिए जो है वो टू का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो है वेरी का यूज़ होगा, टू का नहीं यूज़ नहीं होगा। शी इज़ टू ब्यूटीफुल, तो ये रॉन्ग है क्योंकि टू नेगेटिव है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो है स्टूडेंट रूल नंबर 10 है। रूल नंबर 11 इज, तो यहाँ पे स्टूडेंट सेंटेंस है आपके सामने, दे बिहेव्ड कावर्डली। ये इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट सेंटेंस होगा दे बिहेव इन ए कावर्डली मैनर। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है इसकी लॉजिक्स को हम डिस्कस करते हैं। सम वर्ड्स एंडिंग इन एल वाई आर एडजेक्टिव एंड नॉट नॉर्मली एडवर्ब, कावर्डली इज वन ऑफ अमंग देम। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो डिस्कस करने वाली बात है कि यहाँ पे जो कावर्डली है ये एडजेक्टिव है, ये जो है एडवर्ब नहीं है। और बिहेव जो है हमारे पास यहाँ पे वो वर्ब यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि इस वर्ब के लिए हम एडवर्ब का यूज करेंगे, एडजेक्टिव का यूज नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे कावर्डली रॉन्ग है। तो इसका जो राइट सेंटेंस है, दे बिहेव इन ए कावर्डली मैनर। तो हमने क्या किया, जब आपके पास प्रॉपर एडवर्ब जो है वो नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम एडवर्ब फ्रेज जो है उसका यूसेज कर लेते हैं। यहाँ पे जो कावर्डली मैनर्स है ये बेसिकली एडवर्ब फ्रेज बन गया। ये नीचे नोट में आप जरा पढ़ लें, आपको और क्लियर हो जाएगा। टू मॉडिफाई द वर्ब behave we have to use an adverb not an adjective. Since there is no adverb for this meaning we use the adverb phrase in a cowardly manner. तो यहाँ पे जो in a cowardly manner है बेसिकली ये क्या है, ये एडवर्ब फ्रेज हमारा बन गया। तो जहाँ पे हमारे पास एडवर्ब नहीं होता तो हम जो है वहाँ पे एडवर्ब फ्रेज का जो है वो यूसेज करेंगे। इसी तरीके से जो है ये सेंटेंस है आपके सामने, ही लिव्स माइजरली। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो माइजरली है बेसिकली ये एक एडजेक्टिव है। तो हमें लिव्स के लिए जो है हमें एडवर्ब की ज़रूरत है और एडवर्ब हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ही लिव्स इन ए माइजरली वे। तो यहाँ पे हमने माइजरली को एडवर्ब जो है वो फ्रेज कर लिया। माइजरली जो है एज ए एडजेक्टिव है, हम एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको एज ए एडवर्ब फ्रेज जो है वो यूज़ करेंगे। ये कुछ वर्ड्स जो है स्टूडेंट्स आपके सामने है,
जो कि एल वाई वाले हैं, और नॉर्मली जो है स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं कि वो इनको एडवर्ब समझ लेते हैं। ये बेसिकली एडवर्ब नहीं है, ये जो है ये जो है एडजेक्टिव है जो कि एल वाई पे एंड होते हैं। इनको अगर हम एज एडवर्ब यूज़ करना हो तो हम इसको एडवर्ब फ्रेज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें कॉस्टली वर्ड है, डेडली है, फ्रेंडली है, लाइकली, लाइवली, माइजरली, लवली, लॉनली, सिली एक्स्ट्रा। दे आर नॉट एडवर्ब लाइक कावर्डली। तो ये कावर्डली की तरह एडवर्ब नहीं है, और इसी तरीके से जो है कॉस्टली जो है ये इसकी तरह ये एडवर्ब नहीं है, ये एडवर्ब फ्रेज के तौर पे जो है वो यूज़ होंगे।